हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काजल और आज मैं आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना का ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम लोग इसमें वही पार्ट को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना काफ़ी वास्ट है, लेकिन उसमें से हम लोग वही टॉपिक करेंगे जो ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको हेल्प होगा कि एग्ज़ाम में बस, क्योंकि अभी आपको पता है एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है यूपीपीसीएस या अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन के माध्यम से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, एक और बात है, पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले भी कुछ स्टेप लिए गए थे जहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछ ले आते हैं, तो हम लोग उसको भी देखते हुए चलेंगे तो आपको आसान रहेगा। और ये छोटा वीडियो रहेगा, हम लोग इसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। चलिए, योजना शुरू होने के पहले के कदम क्या थे। तो 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का ये स्थापना हुआ था। ये 10 ईयर का प्लान था, ठीक है। ये इसको किसने लाया था? इसको विश्वेश्वरैया जी ने लाया था। विश्वेश्वरैया द्वारा आपसे पूछेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये बुक है जिसको किसने लिखा था, ये बुक किसकी है? तो विश्वेश्वरैया जी की है। ये 10 ईयर प्लान का था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कितने साल की योजना थी। 10 साल का था ये प्लान और ये 1934 में लाया गया था। फिर 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति लाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। आपको याद रखना है, मिलान में दे देगा कि 1934 में, और एक साइड दे देगा प्लान्ड इकोनॉमी, और आपको उससे मिलान करना होगा। तो मैथ्स द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर आरदेसित, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मैं वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा। 15 ईयर्स प्लान था ये, और ये 8 पूंजीपतियों द्वारा ये लाया गया था, 8 पूंजीपतियों द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है 1945 में जन योजना आई थी, जिसको पीपल्स प्लान भी कहते हैं, और ये एम.एन. रॉय द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको ये सब मैथ्स द कॉलम में ज़रूर पूछेगा, आप इसको ध्यान रखें। यूपीपीसीएस का ये एकदम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1950 सर्वोदय योजना लाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये तो आता ही आता है, तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना, ये हो गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आपको क्विक रिविजन करने में आसान होगा, या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद के लिए मैंने बताया। यहाँ मैं एक छोटी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा जगह छोड़ा है, ये मेरा खुद का नोट्स था कि अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगी, इसलिए ये छोड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा पंचवर्षीय योजना शुरू होता है दोस्तों। देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आई थी? 1951 से 56 में। मॉडल ये किसका था? हेराल्ड डॉमर का। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पे आधारित था, तो वो हेराल्ड डॉमर मॉडल के द्वारा ये जो है इनके मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास देना की प्रक्रिया का आरंभ करना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना। इसमें प्राथमिकता क्या थी दोस्तों? कृषि। आप अगर पहले कभी भी एग्जाम दिए तो आपको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको तुरंत लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। लक्ष्य क्या था इसका? 2.1% था, और प्राप्त हमें कितना हुआ था? 3.6%। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। राष्ट्रीय आय क्या थी इसमें? 18%, और प्रति व्यक्ति आय इसमें 11% थी दोस्तों। इसी समय सामुदायिक विकास का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जो इंपॉर्टेंस चीज़ें थी मैंने इसमें मैंशन कर दिया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। इसमें सिंचाई परियोजना बनाई गई थी कई सारी, जो थी भाखड़ नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का टॉपिक खत्म। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में द्वितीय, देखिए मैंने सिर्फ द्वितीय लिखा है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट नोट है,
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मैंने हमेशा हर जगह द्वितीय तृतीय ऐसे लिख लिया, आप उसके आगे समझ जाएंगे कि इसके आगे पंचवर्षीय योजना की ही बात हो रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में शुरू हुई थी। ये इस पर तीव्र औद्योगिकीकरण को फोकस किया गया था। मॉडल किस पे आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। प्राथमिकता क्या है? भारी उद्योग व खनिज। इसमें उद्योग देखिए दोस्तों कौन कौन से लगाए गए थे। दुर्गापुर, आपसे पूछ देगा कि किसके सहयोग से बना है, और दुर्गापुर उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित है, आपको उस जगह का भी नाम पता होना चाहिए। तो दुर्गापुर ये क्या है? पश्चिम बंगाल में है, यूके के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला ओडिशा में है, जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में ये शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। ये किसके मॉडल पर आधारित था? सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के। और प्राथमिकता इसकी क्या थी? कृषि और उद्योग दोनों, कृषि और उद्योग दोनों। पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास का अवधारणा इसमें आया था। भारत चाइना युद्ध इसमें हुआ था, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में, देखिए 1962 को, और भीषण सूखा पड़ा था इस समय में। और 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी, जो झारखंड में है, और ये भी यूएसएसआर के सहयोग से बना था दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये लाया गया था 1966 से 67। इस समय योजना अवकाश हुआ था दोस्तों, 1966 से 69 2 इयर्स का योजना अवकाश था। इसमें 3 वर्ष की वार्षिक योजनाएं लाई गई थी, और कृषि संबंध क्षेत्र एवं उद्योग पर बल दिया गया था, ठीक है। अब हम आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में इससे जुड़िए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए लेके आते रहें। और अभी मैंने आपको बताया था कि आपातकालीन वाला मैं लेकर के आऊँगी सेशन, जो अभी तक मैं नहीं ला पाई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वो जल्द ही आपके लिए लाया जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1969 से 74 में। इसका मॉडल था डी.आर. गार्डिगल, ठीक है। जिसका मॉडल इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट, मैं बस उसी का मेंशन की हूँ। आगे आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा नहीं है, वो मैंने मेंशन ही नहीं किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। उद्देश्य क्या है इसका? स्थायित्व के साथ विकास था और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, ठीक है। विशेष क्या था इसमें? समाजवादी समाज की स्थापना, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि समाजवादी समाज की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपको बताना होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, और इसका आपको डेट भी याद रखना होगा क्योंकि आपको डेट में भी मिलान दे देता है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम लागू हुए थे इसमें। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध विकास से संबंधित है, उसकी भी शुरुआत किस में हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी दोस्तों, ठीक है। 5वें पे चलते हैं हम लोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से 78 में। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता है, ठीक है। इसकी प्राथमिकता थी आर्थिक स्थायित्व, और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये पूछ लेता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में। और ये भी पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त किया गया था इसको, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके बाद आई थी अनवरत योजना। अनवरत योजना जो है वो 1978 से 80 के बीच आई थी। ये मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय दोस्तों। ये पूछ लेगा कि अनवरत योजना किस सरकार थी, आपको एक बार ध्यान में, इस मतलब होता है ना ऑप्शन बना के दे देते हैं, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना होगा। लकड़वाला के सहयोग से ये लाई गई थी। उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई थी। शराबबंदी हुई थी। तो पूछेगा कि कौन सी योजना के तहत जो है शराबबंदी हुई थी, तो अनवरत योजना के तहत। जन वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ था। सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अनवरत योजना का प्रतिपादन एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल में हुआ था। मतलब कि ये जो है एशियन ड्रामा, एक ड्रामा है जो जिसके ये है लेखक है ये गुन्नार मिडल। ये ऐसे ऑप्शन बना के दे देंगे तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना ये 80 से 85 में शुरू हुई थी। इसमें गरीब उन्मूलन की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का उपभोग गरीबी रेखा में परिभाषित
और रोजगार में वृद्धि, मतलब कि गरीबी को यहाँ पे परिभाषित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी जो उपभोग है कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग गरीबी को माप रहे थे छठी पंचवर्षीय योजना में। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से ये थी 90 तक, ठीक है, 5 साल की। जॉन मिलर इसके थे, मॉडल जॉन मिलर के पे थे। उद्देश्य इसका क्या था? तीव्र खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार तथा समान उत्पादकता में वृद्धि में बल देना। और इसी में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई थी। 1986 में सेबी की भी स्थापना इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1988 में। और जवाहरलाल रोजगार योजना ये 1989 में शुरू हुई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और नेहरू रोजगार भी शुरू हुआ था इसी दरमियान, ठीक है, 1989 में। इन सब का डेट आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि फैक्ट अगर यूपीपीसीएस में कहीं पूछे जाते हैं तो ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। फिर 2 वार्षिक योजनाएं इसके बाद आई थी सातवीं के बाद 1990 से 1992 तक। इसमें सीडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। फिर आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये 92 से 97 तक चला था दोस्तों। आठवीं 1992 से 1997 तक चला था। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, ठीक है। देखिए इसमें मैंने और कुछ नहीं मेंशन किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि वैसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। नवीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2002 तक चली थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां है 2002 से 2007, देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, ठीक है। तो ये आपको मिलान में दे सकता है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 12 के बीच चला था। इसमें तीव्रतम समावेशी विकास की बात की है, ठीक है दोस्तों। बस इसका उद्देश्य को ध्यान रखिए। और फिर 12वीं में देखिए क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी। तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही चली थी, उसके बाद ये नीति आयोग में तब्दील हो गई थी। अब हम देखते हैं, नोट में मैंने कुछ लिख दिया है कि गैप कब कब आया है ये पंचवर्षीय योजना में। तो 3 टाइम्स गैप आया है इसमें, कुल 7 वर्षों के लिए गैप आया था। फर्स्ट टाइम आया था 1966 से 69 में, 3 वर्ष के लिए था ये। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच दोस्तों? तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच, ठीक है। आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट भी बना के रख सकते हैं, और नहीं तो आप कहेंगे मैं टेलीग्राम का ये लिंक आपको शेयर कर दूंगी। 1978 से 1980 के बीच आया था, 2 वर्ष का गैप था ये, 5वीं और 6ठी के बीच आया था। और फिर 1990 से 92 में यहाँ 2 वर्ष का गैप था, 7वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच आया था। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये मतलब इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।